नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ हिंदी की उभरती हुई लेखिकाओं में से एक योगिता यादव जी की कहानी गांठें। मैं जब जन्मा तब रोया नहीं था, इसलिए मेरे पैदा होते ही मेरी माँ रो पड़ी। डॉक्टर कहते थे कि मैं शायद कभी सुन और बोल न सकूं। मेरे मस्तिष्क का पूरी तरह विकास नहीं हो पाया है। मैं गूंगा, बहरा, मंदबुद्धि, दुनिया के लिए गैर जरूरी हो गया। मेरे जन्म के बाद मेरे पिता को एहसास हुआ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी माँ दूर के रिश्ते में उनकी बुआ लगती थी। उन्होंने सबके खिलाफ होकर उनसे शादी की। तब वे आधुनिक थे, पुरानी मान्यताओं को तोड़ डालना चाहते थे। लेकिन मेरे जन्म के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो किया वह पाप था, और पाप से ही ऐसी विकृत संतानें पैदा होती हैं। अब वे इसका प्रायश्चित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मेरी माँ से संबंध विच्छेद का फैसला किया। मंदिरों में झाड़ू लगाई, कन्या पूजन किया, हनुमान मंदिर में 40 दिन पोंछा लगाया, गुरुद्वारे में जूते साफ किए, और फिर परिवार के कहने पर एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। इसके साथ उनके संबंध पाप नहीं थे। माँ पिताजी से अलग थीं। वह न गलती छोड़ना चाहती थी और न पिताजी को। इस संबंध के बारे में उसकी अपनी कोई परिभाषा नहीं थी। बस एक आस्था थी, जिद और मजबूरी थी इससे बंधे रहने की। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में एक गांठ बांध ली कि अगर मैं ठीक हो गया तो वह पीर बाबा की मजार पर चादर चढ़ाएंगी। दादी ने पिताजी की गलती भी सुधारी और माँ की मजबूरी को भी जगह दी। घर के पिछली तरफ का एक कमरा उन्होंने माँ और मेरे रहने के लिए दे दिया। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, न मुझे न माँ को। फिर भी माँ खुश नहीं थी। वह बूढ़ी बीमार सी दिखती। मुझे देखकर कभी खुश होती तो कभी रोती रहती, और फिर पल्लू में गांठ बांध लेती। एक एक कर उसकी कई साड़ियों में गांठ बंध गई थी। मैं पिताजी को पिता न कह सकता था, यह पाप था। छोटी माँ के आने के बाद घर में एक छोटा भाई और बहन भी आए। वे दोनों सुंदर थे, बोल सकते थे, सुन भी सकते थे। पिताजी उन्हें देखकर खुश होते। वह पिताजी को पिता कह सकते थे। मुझे देखते ही मेरे अच्छे पिता को न जाने क्या हो जाता। वह पागलों की तरह मुझ पर और मेरी माँ पर बरस पड़ते। शायद मेरा होना उनके प्रायश्चित पर पोंछा फेर देना था। बाकी सबके लिए मेरा होना एक असभ्यता, एक मजाक था, एक बदनुमा सा उदाहरण भर। छोटे भाई बहन के लिए भी, जिसे देखकर वे हंसते, कभी मुझ पर पानी डालते, कभी सिर पर गुब्बारे मारते। मैं रोता तो खूब हंसते। उन्हें हंसता देखकर मैं भी हंसता, तब वे और मारते। वे स्कूल जाते, मैं नहीं जा सकता था। वे सुंदर कपड़े पहनते, मैं नहीं पहन सकता था। मेरे मुंह से लार गिरती रहती। मैं जो भी पहनता वह गंदा हो जाता। कभी कभी मैं निक्कर में पेशाब कर देता। तब छोटी माँ मुझे बहुत पीटती। वे पिताजी को उनके पाप और माँ को उनकी चरित्रहीनता की याद दिलाती। मैं किसी लायक नहीं था। मैं कुछ नहीं कर पाता। पिताजी मुझे हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए जब भी मुझ पर गुस्सा होते तो जूते और लातों से पीटते थे। वे माँ के कमरे तक सिर्फ मुझे ढूंढने या हम दोनों के होने पर अफसोस जताने ही आते। मेरे सब त्योहार यूं ही लानतों जलालतों में बीतते और माँ के मेरी गलतियों पर पिटते हुए। एक दिन माँ ने मुझे नहलाकर धूप में बिठाया। बच्चे गली में खेल रहे थे। मैं भी वहां पहुंच गया। मुझे नंगा देखकर सब लड़कों ने मेरे शरीर पर आगे पीछे मारना और जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। चोट तो लगी, पर उन्हें हंसता देखकर मैं भी नाचने लगा। पता नहीं कब वहां पिताजी आ गए। कान पकड़कर वे मुझे खींचते हुए माँ के पास ले आए और माँ को पीटते हुए समझाने लगे कि मुझ मंद बुद्धि को कपड़े पहनाने की तमीज सिखाए। मैं अब बच्चा नहीं रहा। इस बार मैंने माँ को पीटने के लिए अकेला नहीं छोड़ा। जैसे सब लड़के लात से मेरे शरीर के आगे पीछे मार रहे थे, मैंने भी पिताजी को मारा। माँ घबरा गई। पिताजी बैंत उठाने के लिए दौड़े और माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। आज फिर माँ ने मुझे पिताजी की मार से बचा लिया, पर वह रो रही थी। उसने आज फिर अपने पल्लू में एक गांठ लगा ली। मुझे समझ नहीं आता पीर बाबा की मजार पर माँ कितनी चादरें चढ़ाएगी। माँ सो चुकी थी। उसके अलावा मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मैं गली में निकल गया। गली से बाहर सड़क पर, और फिर एक भीड़ में। मैं भीड़ के पीछे छुप गया। यहाँ बंदर का तमाशा हो रहा था। सब लोग ताली बजा रहे थे, पैसे फेंक रहे थे। मैं भी तो ऐसे ही नाचा था। सब हंस रहे थे। फिर वे पैसे फेंकने की बजाय मुझे क्यों मार रहे थे? मुझे ये लोग अच्छे लगे। मैं भी नाचने लगा। सब हंसने लगे, मुझ पर पैसे फेंकने लगे। मदारी मुझे भगाने लगा, पर मैंने पैसे उठाकर उसे दे दिए। वह खुश हो गया। मैंने और बंदर ने मिलकर नाच दिखाया।
नाच खत्म हुआ, सबने तालियां बजाई और चले गए। मैं कहाँ जाता, मैं वहीं बैठा रहा। मदारी ने मुझसे बहुत कुछ पूछा पर मैं नहीं बता सका। इसी बात से पिताजी नाराज थे, मैं किसी लायक नहीं था। पर मदारी ने मुझे मारा नहीं, उसने मुझे अपने साथ साइकिल पर बिठाया और ले चला। हम एक बस्ती में पहुंच गए, मदारी के घर। वहां एक औरत थी, वह माँ की तरह गांठें लगा रही थी, सफेद कपड़ों में। उसके पास चने, कंकड़ और धागे पड़े हुए थे। वह गीले कपड़ों में उन सब से अलग अलग तरह की गांठें लगा रही थी। उसने मुझे खाना खिलाया और फिर मैं सो गया। सुबह उठा तो मुझे माँ की बहुत याद आई और मैं रोने लगा। मुझे अपने घर का रास्ता भी नहीं पता था। मदारी ने मुझे अपने साथ साइकिल पर बिठाया और ले चला। मैं खुश था। मदारी सब कुछ कर सकता है, वह मुझे मेरे घर भी ले चलेगा। पर उसने ऐसा नहीं किया। दिन भर उसने अलग अलग जगहों पर मुझे बंदर के साथ नचाया और शाम को वापस अपने साथ घर ले आया। वह औरत अब भी सफ़ेद गीले कपड़ों में गांठें लगा रही थी। माँ कहती थी कि गांठें लगाने से मुराद पूरी होती है, इसलिए मैं भी गांठें लगाने लगा। अब शायद माँ मुझे जल्दी ही मिल जाएगी। मेरी गांठें देखकर वह औरत खुश हो गई। उसने मुझे और 2-4 तरह से गांठें लगाना सिखाई। मैंने बांध दी। वह खुश हो गई और फिर मुझे शाबाशी दी, जैसे माँ देती थी। मुझे माँ और ज़्यादा याद आने लगी और मैं रोने लगा। उस औरत ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया और सुला दिया। सुबह उठा तो फिर माँ याद आने लगी। आज उसने मुझे मदारी के साथ नहीं भेजा, बल्कि अपने साथ घर पर रख लिया। हमने दिन भर में ढेर सारी गांठें लगाईं। शाम को हम गांठ लगे कपड़े लेकर बाजार में गए। यह तो दुनिया ही अलग थी। गांठ लगे कपड़े जब भट्टी के उबलते पानी से बाहर निकलते तो अलग ही रंग के होते। गांठों में बंधे कंकड़ और दाने उन्हें खौलते रंगों से बचा लेते और फिर वो लाल, नीले, हरे, पीले रंगों के साथ मिलकर और खूबसूरत हो जाते। माँ होती तो कितनी खुश होती। उसे तो पता ही नहीं होगा कि गांठें जब रंगों से लड़ती हैं तो कितनी सुंदर हो जाती हैं। वहां से हम और कपड़े लेकर आए, ढेर सारे। हमें इनमें और गांठें लगानी थी, ढेर सारी गांठें, ढेर सारे रंगों के लिए। मैं थक गया था। मैंने खाना खाया और सो गया। सपने में गांठें मुझसे बातें करना चाह रही थी, पर मेरी नींद टूट गई। अंधेरे में कोई मुझे तंग कर रहा था, गली के उन लड़कों की तरह, आगे पीछे से। मैं डर गया। मदारी मेरे पास था। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और फर्श पर दूर घिसट आया। पर थोड़ी देर बाद उसने मुझे फिर से आगे पीछे से छेड़ना शुरू कर दिया। मैंने डर के मारे उसे लात मार दी। मुझे पता था छेड़ने के बाद पिटाई होती है। मैं डर गया, अब मदारी मुझे मारेगा। मैं रोने लगा। वह मेरा मुंह बंद करने लगा। मैं तड़पने लगा, चिल्लाने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे जोर से धक्का मारा, जैसे पिताजी को मारा था। उसने मुझे तमाचा मारा। मैंने गांठों वाले कपड़े से उसकी गर्दन में एक बड़ी सी गांठ लगा दी। अब वह चिल्ला रहा था, तड़प रहा था। मैंने गांठें और सख्त कर दी। वह पैर पटकता रहा और आके फर्श पर गिर पड़ा। मैं डर के मारे कोने में दुबक गया। वह औरत उठ गई थी। मदारी को गिरा देखकर वह रोने लगी। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। माँ होती तो मुझे बचाती। मैं कोने में दुबका रहा। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वे मुझे हैरानी से देख रहे थे। मुझे लगा अब सब मिलकर मुझे मारेंगे। मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। भीड़ मेरे पीछे थी। मैं भागा जा रहा था। भीड़ मुझे पत्थर मार रही थी। भागते भागते मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया मैं हॉस्पिटल में था। मैं अब भी डरा हुआ था। मैं हर वक्त बिस्तर के नीचे या कोने में दुबका रहता। पिताजी, मदारी और भीड़ के पत्थरों ने मुझे एक कोने में कर दिया था। मैं माँ को याद करता, रोता और एक गांठ बांध देता। सब मुझ पर तरस खाते। एक दिन मैं यूं ही कोने में दुबका चादर की गांठ बांध रहा था कि माँ आ गई। माँ मुझे देखते ही रो पड़ी और मुझे सीने से लगा लिया। मैं भी माँ से लिपट कर रोता रहा। माँ मुझे वापस घर ले आई। माँ ने मुझे नहलाया, खाना खिलाया, दवा दी और देर तक थपकियां देती रही, पर मुझे नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो पिताजी, मदारी और भीड़ सब एक साथ मुझ पर बरसते दिखाई देते। सब मिलकर अगर मुझे मारने लगे तो माँ अकेली मुझे कहाँ बचा पाएगी। माँ के पल्लू में अब भी गांठें बंधी थीं। मैंने माँ की साड़ियों में गांठ लगाकर कई पोटलियां बना दी। उन पोटलियों में बड़े बड़े पत्थर बांधकर कोने में छिपा दिए और दिन रात उनके पास बैठा रहता। मेरी पोटलियां खौलते रंगों की तरह सबसे लड़ सकती हैं। माँ मुझे कोने से निकालने की, सुलाने की बहुत कोशिश करती, पर उसे कहाँ पता था कि सोने के बाद लोग कैसे तंग करते हैं। आज पिताजी फिर गुस्से में थे। मुझे ढूंढते हुए वे हमारे कमरे की तरफ आ रहे थे।
उनके हाथ में बैंत था। मेरा शरीर दुखने लगा था सबसे मार खा खा कर। अब तो मेरे शरीर पर जख्म ही जख्म नजर आते थे। मैंने कोने में लगे पोटलियों के ढेर की तरफ देखा। कोई मेरी मदद के लिए नहीं उठी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और सारा सामान दरवाजे पर इकट्ठा कर दिया ताकि कोई दरवाज़ा ना खोल सके। पिताजी गुस्से से दरवाज़ा पीट रहे थे। उनकी आवाज़ तेज होती जा रही थी। डर के मारे मेरा पेशाब निकल गया। मैं कांपने लगा, रोने लगा। आँख से मुंह से चिपचिपा पानी रिस रहा था। मैं पोटलियों के बीच में घुस गया। मैंने आखिरी बार हर एक की तरफ बड़ी आस से देखा। कोई मेरी मदद के लिए नहीं खुली। मैंने खुद एक पोटली की गांठ खोली और एक मजबूत फंदा अपने गले में बना लिया, जैसे मदारी के लिए बनाया था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे योग्यता यादव जी की लिखी कहानी गांठें। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।